वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद फिर से एक मैं वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो का सब्जेक्ट दोस्तों मूर्ति पूजा, मूर्ति से मिलने वाला संदेश, इसके ऊपर है। तो हम ये सब्जेक्ट की शुरुआत देवी के मूर्ति से ही चालू करेंगे। देवी की मूर्ति जो है महाराष्ट्र में जो तुलजा भवानी है या बहुत जगह पे जो देवी की मूर्ति है, वो मूर्ति का स्वरूप जो है वो जो महिषासुर राक्षस है उसको उसने पैरों तले दबाया है और उसको वो मार रही है, त्रिशूल से देवी मार रही है। तो त्रिशूल तो पुराना आयुध है, भगवान शिव का भी आयुध है। तो ऐसा मतलब भगवान शिव का है, इसका मतलब बाकी के कोई उसको यूज नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। लेकिन अपने को टोटेम के ऊपर देखना बहुत जरूरी है। व्हाट इज दिस मीनिंग ऑफ दिस मूर्ति। तो देखिए भाइयों, ये जो मूर्ति है इसमें एक्चुअली महिषासुर दिखाया गया है। महिषासुर जो है वो एक ऐसा राक्षस था, या शुंभ निशुंभ भी हम देखते हैं देवी के ही स्टोरी में शुंभ निशुंभ आ जाता है। तो वो दोनों राक्षस थे, वो दोनों राक्षस ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि हमको हम मरने नहीं चाहिए, ऐसा हमको वरदान दे दो। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि ऐसा वरदान तो हम नहीं दे सकते। तो फिर वो कुछ ऐसी कंडीशंस डाल देते हैं कि हमको महिषासुर बोलता है कि कोई स्त्री ही मुझे मार सकती है जो कि दुर्बल है, ऐसा वरदान वो ले लेता है। तो ये देखिए कि या शुंभ निशुंभ की केस है कि वो बोलता है कि स्त्री शक्ति ही मुझे मार सकती है। तो ये दोनों, पहली चीज ये है कि ये दोनों डर रहे हैं। और मैंने पहले बोला था कि डर सबसे आदमी को उसके इफिशियंसी में, उसके काम की तरक्की में पीछे ढकल देता है। तो इनको डर क्या है, मेरी मृत्यु हो जाएगी और मैं मर जाऊंगा, इनको ये डर है। तो इन्होंने वरदान लिया, ये स्टोरी हमने सब सुनी कि ऐसा जाके वरदान लिया। बाद में वो बहुत अहंकारी हो गए, उनको लगा कि अभी उनकी मृत्यु होने वाली नहीं है, तो वो सबको त्रास देना चालू किया उन्होंने। इंद्र को भी उसके स्थान से उन्होंने भगा दिया। तो और फिर उसको मार रही है कौन? देवी मार रही है। मतलब ये डर की चीज जो है उसको भी देवी ने मार दिया, ऐसा उसका मतलब हो गया। क्योंकि वो तो डरपोक है, और डरपोक आदमी यदि उसको कोई चीज ऐसी मिल जाएगी जो उसको गारंटी दे कि भाई तू अभी मरने वाला नहीं है, तेरे को कोई मारने वाला नहीं, तो उसको वो अहंकार बन जाएगा उसका। तो ये दो चीजें, एक तो डर, सही में देखा जाए तो ये स्टोरी में या फिर ये मूर्ति में जो हमको लेना है वो तो डर के ऊपर विजय बहुत से सही में लेनी चाहिए। एक्चुअली सही सब्जेक्ट है कि डर के ऊपर विजय। ये मूर्ति से पता चलता है कि डर के ऊपर तुमको विजय लेना है। तो अहंकार के ऊपर विजय लेना, ये बात तो सही है। मतलब ये हमारे जैसे कॉमन लोगों के लिए, जिनको पता है कि हमारी मृत्यु होने वाली है। लेकिन सही में जरूरी किस लोगों को है? जो डर में जी रहे हैं, उनको लग रहा है कि अब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो सब खत्म, और वो मृत्यु के भय से ही डेली जिंदगी जी रहे हैं। आज मेरी मृत्यु हो जाएगी, कल मेरी मृत्यु। और पुराने टाइम में ऐसा होता था, बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि आदमी का कभी भी मृत्यु हो सकता था। जंगल में रहता था, बाढ़ आती थी, काफी नेचुरल कैलेमिटीज रहती थी, तो उसमें आदमी का मृत्यु होना स्वाभाविक था सडनली। ऐसा कोई रीजन नहीं चाहिए। या फिर ऐसी बहुत सारी बीमारियां थी जब आज अपने को पता चला है कि हार्ट अटैक की बीमारी होती है। पुराने जमाने में पता नहीं था, वो मर गया तो लोग बोलते थे अरे कुछ हो गया, ऊपर वाले ने कुछ कर दिया, या भूत पिशाच का साया था। ऐसा भी हो सकता है। तो देखिए भाई, टोटम में या फिर वो जो मूर्ति का जो है साइंस, उसमें बहुत बढ़िया तरीके से ये चीज दिखाई गई है कि वो त्रिशूल से मार रही है। और किसको मार रही है? खुद के दुर्गुणों को मार रही है। खुद का दुर्गुण जो है वो डर है। डर है तो अहंकार भी आता है। आदमी को अहंकार भी आ जाता है। क्यों? कैसे डर से अहंकार आ जाता है?
आदमी खुद को पहले एक बड़ा समझने लगता है। वो उसके माइंड में उसने खुद की एक प्रतिभा बनाई रहती है। सही में देखा जाए तो हम सब लोग खड़े हो जाएंगे इधर और सबकी हाइट गिनेंगे हम, तो हाइट में सबकी हाइट सेम है। तो इसमें बड़ा कोई नहीं है, लेकिन फिर भी आदमी को खुद की हाइट जो है ना बाकी लोगों से 4 फुट ज्यादा लगती है। वो उसका खुद का नजरिया है। और यदि उसकी हाइट उसको लगे कि मेरी हाइट 3 फुट हो गई अभी, तो वो डर में चला जाएगा और हमेशा उसके माइंड में उसकी हाइट 4 फुट ऐसे रहती है। उसको पता नहीं रहता कि सबकी हाइट सेम है। जाने दो, ये सब्जेक्ट मतलब थोड़ा अहंकार का सब्जेक्ट, बहुत डर से कैसे रिलेटेड है। कोई भी गली का बड़ा ये है, डॉन है, गुंडा है, तो उसको डर रहता है कि दूसरा कोई डॉन न बन जाए, मेरी जगह न छीन ले। तो हमेशा वो क्या करता है, सबके ऊपर, घर में भी पति जो रहता है वाइफ के ऊपर बोलता है मेरे से डरो। ये उसको अहंकार रहता है, वो डर पैदा करने की कोशिश करता है क्योंकि वो खुद डरा हुआ रहता है। उसको यदि ये लगेगा कि वाइफ मेरे सुन नहीं रही है, उसकी मर्जी से सब कर रही है, बच्चे मेरे सुन नहीं रहे, उसकी मर्जी से कर रहे हैं, तो उसका अहंकार, उसको ये डर रहता है कि ये मेरे से सुनेंगे नहीं, मेरी सुनेंगे नहीं और फिर मेरी कीमत खत्म हो जाएगी। तो ये डर रहता है उसके पीछे। ये जो टोटेम है, ये देवी का जो मूर्ति है, ऐसी मूर्ति दूसरे भगवानों की आपको दिखेंगी नहीं, बहुत कम दिखेंगी। मतलब वो भी कॉपी की हुई मूर्ति है। बेसिक मूर्ति है देवी की, वो महिषासुर को मारते हुए मूर्ति है। बाकी भगवानों की मूर्ति हाथ में पूरे आयुध लेके खड़े है, लेकिन खाली खड़े ही है। उसमें से कुछ सीख नहीं मिलती है। मैं कोई धर्म संप्रदाय पे अभी टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। बाकी संप्रदायों का कैसा कल्चर है या क्या टोटेमिज्म है, वो हम दूसरी कड़ी में देखेंगे। उसके बारे में उनको मैं पूरा आदर करता हूँ। मैं देवी का जो मेरे लाइफ में जिससे मुझे कुछ अच्छी चीजें मिली है, ये मैं सब बांटना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये देवी के टोटेमिज्म में या मूर्ति में हमको मूर्ति देखते ही हमको बहुत बड़ी सीख मिल जाती है। आप पुरानी हजारों मूर्तियां देखिए, हर एक मूर्ति में आपको यही दिखने को मिलेगा कि देवी किसी राक्षस को, महिषासुर को अपने त्रिशूल से मार रही है। सही में अपने दुर्गुणों को मारना, और वो भी कौन मार रही है? देवी मार रही है। हम खुद नहीं मार रहे, देवी मार रही है वो। तो ये कैसे मार रही है? मतलब उसकी कोई शक्ति है, इसलिए तो वो मार रही है। हम यदि उसको पुकारेंगे तो ही मदद करेगी वो। हम बिना पुकारे अपनी धुन में कुछ करते रहेंगे तो मदद करने वाली नहीं है। या फिर हम दूसरी कोई मदद लेते रहेंगे तो सही में जो मारने वाली है तो वो आएगी नहीं। तो उसको हमको पुकारना है। ये सबसे जरूरी काम है खुद की डेवलपमेंट के लिए। अभी थोड़ा शिवा के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। शिव जो हम बोलते हैं, तो शिव देखिए, उसकी मूर्ति जो है वो स्त्री और पुरुष ये दोनों का इकट्ठा होना ऐसा दिखाया गया है। तो उसके लिए दूसरा आप देखेंगे शिव के बारे में कि शिव के ज्यादातर मंदिर जो है वो कोई पानी का स्रोत है उसके पास में ही रहते हैं। उसको तीर्थ बोला जाता है। और शिव को अभिषेक जो करना पड़ता है वो पानी का ही करना पड़ता है। तो ये हो गया पानी का महत्व। अभी पानी के साथ में दूसरी और एक चीज आ जाती है, वो है कि पुरातन से लेके आज तक जो बहुत सारी मानवीय बस्तियां या लोगों का रहवास वो पानी के आसपास रहा है। तो शिव का जो टोटेम है, पहले तो शिव मेरे अंदाज से शिव एक पहाड़ी के ऊपर रहने वाला, सेम जगह पे रहने वाला एक समुदाय था, जो जैसे हम आदिवासी समाज बोलते हैं, जहाँ बाकी के लोगों का कोई आना जाना नहीं था, कुछ नहीं था। ऐसे लोगों का समुदाय जो शिव बोलते थे। बाद में वही संदेश जो है, क्योंकि वो लोगों ने वो संदेश देने के लिए वो जिंदा रहे और वो लोगों के पास पहुंच गया, वो संदेश सबके पास पहुंच गया, आपके और मेरे पास पहुंच गया। लेकिन बाद में उसको नागरी सभ्यता में, मतलब दो चीजें जैसे हमने बोला सनातन, तो ये पहाड़ियों के ऊपर रहने वाली सभ्यता भी बची रही, जो
जंगल में रहने वाली सभ्यता में आपको लास्ट 2-3 वीडियो में बोला था, वो भी बची रही। अब ये दोनों सभ्यता एक आ गई, एक साथ में आ गई। और उसमें शिवइज्म का मतलब जिसमें स्त्री भी है और पुरुष भी है। आप शिवलिंग का देखेंगे तो उसमें स्त्री का पार्ट भी है और पुरुष का पार्ट भी है, तो थोड़ा गंदा लगता है वो। लेकिन इसमें सीख बहुत बड़ी मिलती है कि ये गृहस्थ लोगों के लिए शैव धर्म बना है। तो संतुलन शक्ति और शिव का, स्त्री और पुरुष का बहुत अच्छा संतुलन ये आपको रखना है। इससे ये टोटेम से या फिर ये शिवलिंग से पता चलता है। दूसरी बात, पानी के पास होना, यहाँ नागरी बस्ती रहती है, जहाँ नागरी सभ्यता रहती है उधर लोग रहते, तो शिव के मतलब नागरी लोग रहेंगे, घर रहेंगे। और जो देखेंगे ये टोटेम, ये शिव का लिंग जो है मूर्ति है, उसको कभी हमने शिव को मूर्ति को ज्यादातर ऐसा देखा नहीं है कि वो बैठे इधर इसमें कैलाश में। लेकिन गृहस्थ जीवन में कैसा रहना चाहिए, तो अपनी स्त्री के साथ मिलजुल के उसके तरीके से, ये शिव शैव पंथ में बताया गया ना, और दोनों मिलके कुछ कर सकते हैं, ये दिखाया उसमें। तो इसमें और भी बहुत सारी अच्छी कल्पनाएं हैं, जिसमें पातिव्रत्य कल्पना है कि पति के प्रति पत्नी का अच्छा भाव होना, उसको समर्पित होना, और पति का भी पत्नी के लिए समर्पित होना, क्योंकि दोनों इकट्ठा अटके हुए हैं, अलग अलग कोई नहीं है। तो और ये जन्म जन्म का साथ है, ऐसा बोला है। तो बुढ़ापे में भी एक दूसरे को साथ देना, ये जो जीवन का टाइप है वो शैविज्म में या शिव की उपासना में पता चल जाता है। इसका ये है। विष्णु के बारे में हम थोड़ा नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, एक वीडियो में इतना पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो जैसे अभी हमने ये टोटेम देखा, देवी का टोटेम या देवी की मूर्ति से बहुत सारी सीखें मिलती है, और वो अपना खुद का विकास करने के लिए बहुत जरूरी है। अभी हमने लास्ट 2-4 वीडियो में देखा था कि दूसरी एक सनातन संस्कृति जो लड़ाई टोली बनाना, इसके ऊपर ज्यादा विश्वास रखती थी, उनको उनकी डेली नीड्स पूरी करने के लिए खुद में इम्प्रूवमेंट करना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगा। उनको पहले उनकी जो बेसिक्स नीड है वही तो पूरी करनी चाहिए पहले, वो पूरी हो जाएगी तो आदमी आगे बढ़ेगा। खुद को इम्प्रूव करने के लिए ठीक ठाक सब मिलेगा तो ही आगे बढ़ेगा। तो वो लोग उसी में उलझे रहेंगे, और उनको ऐसे कोई टोटेम की जरूरत नहीं है। उनको खाली कोई अंधकार में होने वाला कुछ रहेगा, उसके ऊपर विश्वास करना उनको जरूरी हो सकता है। तो ये देखिए, गणेश का भी वैसे ही टोटेम है, जो लास्ट टाइम मैंने एक बार उसका एक वीडियो बनाया था कि कॉम्प्लिकेटेड, उसके ऊपर विश्वास करो बस, तभी आगे जा पाओगे। उसको बोलोगे, उसके ऊपर प्रश्न उठाओगे, ऐसा क्यों है, क्या है, तो वो जो चक्कर है आपको छोड़ेगा नहीं, आप उसके अंदर जा ही नहीं सकते हो। तो दोस्तों ये है। दूसरा और एक सब्जेक्ट बहुत जरूरी है, जैसे कि मैंने शिवा बोला, अभी आप दुनिया के हालात देख रहे हैं, और जो सनातन बोला जाता है, अभी सनातन में जो पहले था अभी है और बाद में रहेगा। तो 3 शक्तियां जो है वो सनातन शक्तियां है, उसको हम 3 पावर बोलते हैं। और वो 3 पावर का मैंने लास्ट 2 वीडियोज में थोड़ा सा उल्लेख किया था। उसमें एक शक्ति है बल शक्ति है, दूसरी शक्ति है श्री शक्ति है, जिसको श्री मतलब लक्ष्मी मतलब पैसा। बल एक जरूरी चीज है, कुछ लोगों ने बल के ऊपर ज्यादा महत्व दिया और उनके ग्रुप बड़े बड़े बनते गए, और फिर वो दूसरों को तकलीफ देना चालू कर दिया। दूसरी तरफ दूसरी शक्ति जो है वो श्री है, मतलब जिसमें पैसा रिसोर्स, इसके बारे में हमने बात किया था। तीसरी शक्ति जो है वो बुद्धि की शक्ति है, ज्ञान की शक्ति है। तो ये 3 शक्तियां हमको हमेशा विद्यमान होती रहती दिखाई देती है, और इनका तीनों का एक दूसरे के साथ खींचातानी चली रहती है। ये देखिए कि ये शक्ति है, इसलिए इनका फेमिनाइन या स्त्री वाला स्वरूप अपने को थोड़ा जानना चाहिए।
तीनों शक्तियां हैं। बहुत बार ऐसा बोला जाता है कि महामाया जो है वो भगवान विष्णु की एक शक्ति है, विष्णु योग माया विष्णु की एक शक्ति है। एक बोला है, इसमें एक ब्रैकेट में डाला है। सही में देखा जाए तो यही उसकी शक्ति है, और यदि किसी चीज से उसकी शक्ति चली जाएगी तो उसका क्या रहेगा आप देखिए, आप सोचिए। कोई मैं आज बोल रहा हूँ कि मेरे पास शक्ति है, हाथ उठाने की शक्ति है, यदि ये मेरी हाथ उठाने की शक्ति चली जाएगी तो आप उसको क्या बोलेंगे, आप समझ सकते हैं। तो ये शक्ति का महत्व है। तो तीन शक्तियां हैं। आप देखिए आज पहले बल की शक्ति काम करती थी। जब पुराने जमाने में युद्ध होता था, बड़ी संख्या है तो वो जीत लेता था। उसके बाद में कुछ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गई। उसमें आपने देखा रहेगा कि पहले बंदूक का इख्तियार हुआ, बाणों का, धनुष्य का इख्तियार हुआ। उसके बाद में और बहुत सारे आविष्कार हो गए, आइटम बॉम्ब तक पहुंच गए। तो ये बुद्धि की शक्ति काम करती है। साथ में आप देख रहे हैं कि इकोनॉमी, ये लक्ष्मी की शक्ति है, श्री की शक्ति है। तो ये भी साइड बाय साइड टेरिफ लगाना, कोई कंट्री को फाइनेंशियल नुकसान पहुंचाना, ये भी चल रहा है। बाद में मेजॉरिटी माइनॉरिटी, वो बल की शक्ति है। कितने एरियाज, कितने लोग हमारे समर्थन में हैं, ये भी एक नंबर डिसाइड करता है। तीनों शक्तियां एक दूसरे के साथ, जब ये बल की शक्ति है जो नेशनल लीडर चुनने में काम आती है, जैसे कि ट्रम्प के ऊपर सीटें मिली थी, तो वो शक्ति काम करती है उधर बल की, वो विचारों की कि इसके पीछे हम खड़े रहेंगे, डट के खड़े रहेंगे, कुछ अच्छा करने वाला है। तो ये नंबर्स की शक्ति रहती है। ये शक्ति के तीन फॉर्म्स है। ये तीन फॉर्म्स के ऊपर विश्वास रखना भी हमको ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। डेली अपने लाइफ में ये तीनों फॉर्म्स अपने को किधर ना किधर दिखेंगे। ऐसा नहीं कि हम किसी अज्ञात जिसको हमको पता ही नहीं है ऐसी कोई चीज़ की उपासना कर रहे हैं। ये तीन फॉर्म्स के साथ तीन गुण भी आ जाते हैं। जो तीन गुण हैं जिससे सृष्टि बनी हुई है, और देवी ने बोला है कि मेरे ही तीन गुण हैं। तो रजत तम सत, सतगुण जो बुद्धि के साथ काम करता है, रजत समत तत्व है वो लक्ष्मी के साथ काम करता है, श्री के साथ काम करता है, और तम तत्व जो है बल के साथ काम करता है। तो तीनों का भी आप अच्छा बुरा लगाएंगे तो सत तत्व सबसे ऊपर है ज्ञान का, बाद में श्री का है, और बाद में तम का है। लेकिन इनका बैलेंस इम्बैलेंस हम कुछ भी नहीं बोल सकते। ये कब कैसे काम करेगा, कौन सा कब काम करेगा, ये आप कभी कुछ बोल नहीं सकते। ये तीनों तत्व एक दूसरे के साथ समांतर चलते आएंगे, और इसमें कोई मतलब शक्ति के हाथ में इतना कुछ है कि कभी ज्ञान की शक्ति इतनी बड़ी कर देगी वो, और दुनिया का माहौल ही चेंज कर देगी। मतलब मैंने ब्रिटिशों का उदाहरण दिया था आपको, तो उसके बाद में वेपनरी डेवलप हो गई, और आज आप देख रहे हैं कि जियो पॉलिटिक्स में क्या था और क्या हो गया। तो ये शक्ति जो है ना कुछ भी कर सकती है। मतलब ये कहने का मेरा ये है कहना है। तो देखिए भाइयों, ये सब ये वीडियो में मैंने जो तीन चीज़ें कवर की है, एक तो आदमी को खुद का विकास, जो मूर्ति की तरफ से हमको होता है। मूर्ति जो देखिए हमको टोटेम देती है, वो खाली खड़े रहने वाली मूर्ति है, हाथ में कुछ लेके रखा है और लेके रखा है, उसका कोई मायने में फायदा नहीं है। जो मूर्ति कुछ दिखा रही है, कुछ सीख दे रही है, वो मूर्ति में सही में अपने को कुछ लेना है उससे। दूसरा, ये तीन तत्व कैसे काम करते हैं उसमें भी बोला गया है, वो मूर्ति में भी दिखाया गया है कि तुम्हारे ये बुरे जो गुण हैं उनको मैं ही निकालने वाली हूँ, दूसरा कोई और आके निकालने वाला नहीं है। वो इसलिए वो देवी उसको मार रही है। नहीं तो कोई अलग टोटे में रहता था, अलग मूर्ति रहती थी। तो शिव के बारे में मैंने भी थोड़ी बातें की, और भी डिटेल में हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अवतार, विष्णु का अवतार या शिव का अवतार, बहुत सारे अवतार आते हैं। हम ऐसे सोचते रहते हैं, लेकिन ये अवतार कभी आते नहीं है। खाली जो महापुरुष थे उनको ही हमने हमारे माइंड से, मन से गढ़ दिया कि ये अवतार है। तो दोस्तों, इतना ये वीडियो था। आगे हम चर्चा करेंगे। ये जो टोटेम है ये बहुत सारे धर्मों में कॉपी भी किया है। इसमें थोड़ा आधा अधूरा कॉपी किया है, बुद्धिज्म में कॉपी किया है। वो खाली दूर होना है सब चीज़ों से,
इसका मतलब उस चीज में रह के दूर होना है या उससे भाग के दूर होना है, ये जो फर्क है उसमें थोड़ा उसमें वो बुद्धिज्म जो है वो थोड़ा लैगिंग है। और दूर भाग के ही ज्ञान मिल सकता है ऐसा नहीं है। आप दुनिया में रहते हो लेकिन आपने कुछ डेवलप कर लिया है खुद में, इम्यूनिटी डेवलप कर ली है खुद की, मानसिक इम्यूनिटी, तो आपको आजू बाजू की चीज़ों से कुछ तकलीफ नहीं होने वाली है। इसलिए उससे भागने की जरूरत नहीं है, तुम जिधर हो उधर तुम रह सकते हो। अच्छा ठीक है भाइयों, धन्यवाद ये वीडियो के लिए देखने के लिए। आपके कमेंट जरूर मैं उसके ऊपर सोचूंगा। धन्यवाद।